को ताकि आज का लेक्चर हम कंटिन्यू कर सकें। तो पिछले लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखी थी कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर एंड प्रोवाइडिंग द यूजर विद व्हाट दे वांट। तो हम क्या करते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में कि हम जो फंक्शंस लिखते हैं, जो भी मेथड प्रोग्रामर ने कोड किए होंगे, उसने कोडिंग चाहे जितनी भी लाइंस का कोड है, जो भी उसने कम्प्लेक्स लॉजिक्स वगैरह लगाई हुई है, वो सारा जो कोड होता है वो हिडन होता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। लेकिन यूजर को ये पता होता है कि वो कौन सा फंक्शन कौन सिस्टम, अगर कोई उसने सिस्टम डिजाइन किया हुआ है प्रोग्रामर ने, तो उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं और उन फंक्शंस को अवेलेबल यूज करने के लिए यूजर को क्या मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी कॉफ़ी मशीन की, कि कॉफ़ी मशीन जो है वो एक बनी बनाई मशीन है, बहुत सारे फंक्शन उसमें हैं और उन फंक्शंस के लिए आपके पास सिंपल क्या होता है यूज़र के लिए, जस्ट बटन्स अवेलेबल हैं, वो बटन्स को यूज़ करते हुए अपना काम परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से मेथड्स कॉल कर सकता है, यूज़र को ये पता होता है और कैसे कॉल करनी है, यानी कौन कौन से इनपुट पैरामीटर चाहिए फंक्शन कॉल करने के लिए, कोई वैल्यू रिटर्न होगी नहीं होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़र को दे देते हैं। यूज़र उस इन्फॉर्मेशन की मदद से फंक्शन कॉल कर लेता है और फंक्शन जो है वो उसको आउटपुट दे देता है। यूज़र को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि फंक्शन अंदर जो है वो काम कर किस तरीके से रहा है। ओके, ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट। दूसरी एक चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में फ़र्क, क्योंकि ये जो दो कंसेप्ट हैं उसके थोड़े से मिलते जुलते हैं। एनकैप्सुलेशन में हमने बेसिकली देखी थी डेटा या इंफॉर्मेशन हाइडिंग। वहाँ पे हम वेरिएबल, जो हमारे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल होते थे, जिस तरह नेम हो गया, आईडी हो गया, उनको हम हाइड करते थे एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से। हमने प्राइवेट, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर एंड डिफरेंट, तो हम उनको यूज़ करते हुए अपने डेटा को हाइड भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्शन है उसमें हम डेटा को हाइड नहीं कर रहे, हम डिटेल को हाइड कर रहे हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो भी हमारा कोड है, हम कोड की डिटेल को हाइड कर रहे हैं इसमें। तो ये थोड़ा सा फ़र्क जो है ये आपने जहन में रखना है एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में। दूसरा ये है कि वाइल एनकैप्सुलेशन ग्रुप्स टुगेदर डेटा एंड मेथड्स। एनकैप्सुलेशन में हमारे पास क्या होता है कि एक क्लास के अंदर हमने मेथड और डेटा दोनों को कंबाइन कर दिया होता है। डेटा को हम प्राइवेट कर देते हैं और मेथड्स की मदद से हम उस डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। हमने सेट और गेट के मेथड लिखेंगे जिसकी मदद से हम डेटा को सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। जबकि जो एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या हमारे पास करती है, इट डील्स विद एक्सपोजिंग द इंटरफेस टू द यूजर एंड हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और एब्स्ट्रैक्शन में ये होता है कि आपने क्लास लिख ली, आपने उसके अंदर मेथड्स लिख लिए, उस मेथड के अंदर आपने व्हाटएवर जो कोड किया हुआ है, आप उस कोड को यूज़र से छुपा लेते हैं। यूज़र को जस्ट इंटरफेस बता देते हैं कि उसने कि इस क्लास के अंदर ये मेथड्स अवेलेबल हैं और वो ये मेथड अगर कॉल करना चाहता है तो आप उसको तरीका बता देते हैं कि इन मेथड्स को कॉल करने का ये तरीका है। तो जब यूज़र को वो इंटरफेस पता हो, तरीका पता हो, तो वो उस क्लास के फंक्शंस को कॉल कर सकता है विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल के कोड किस तरीके से हुए हैं फंक्शन। ओके, दूसरा हमने एब्स्ट्रैक्शन इन जावा में जो लास्ट लेक्चर में एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि एब्स्ट्रैक्शन हम करेंगे कैसे। अभी हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन में हम अपने फंक्शंस को, डिटेल को हाइड कर देते हैं। ये जो हम डिटेल हाइड करते हैं ये दो तरीक़ों से करते हैं। एक, आप एक्सट्रैक्ट क्लासेस क्रिएट करते हैं, दूसरा आप इंटरफेसेस बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा अभी इसको भी रिवाइज कर लेते हैं इंटरफेसेस पे आने से पहले। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं, ये हमने जिस तरह सिंपल क्लासेस लिखी हैं बिल्कुल उस तरह की क्लासेस होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इनके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की मदद से जो हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं वो आप 0% भी एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है, यानी नो एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है, 100% एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है, यानी फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हों, या कुछ परसेंट यानी 50% भी हो सकती है एब्स्ट्रैक्शन। इस चीज़ को भी हम थोड़ा सा एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि कैसे। जबकि इंटरफेसेस में जो हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं वो 100% होती है। फुली एब्स्ट्रैक्शन जो होती है वो इंटरफेसेस से अचीव होती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से जो होती है आपको पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन यूजली अचीव कर सकते हैं। अगर 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करनी है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में बता देती हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने एक क्लास लिखी है बाइक, सिंपल क्लास है बाइक, उसमें बाइक का कंस्ट्रक्टर है, एक फंक्शन है रन का। हमने बाइक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। तो ये क्लास हमारे पास क्या बन गई है, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब हम इससे एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। सिंपल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का फ़र्क सिर्फ ये है कि सिंपल क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। जिस तरह यहाँ पे वॉइड रन का मेथड है,
ये मेथड सिंपल मेथड नहीं है, इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया। अगर ये क्लास बाइक सिंपल क्लास होती तो यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो आपने अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है किसी क्लास के अंदर तो आपको उस क्लास को भी लाजमी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसके शुरू में हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दें और इसकी कोई फंक्शन बॉडी नहीं होती, फंक्शन ब्रैकेट्स के बजाय इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया जाता है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इसकी डेफिनेशन इस फंक्शन रन को ये कंप्लीट फंक्शन नहीं है, इसको कंप्लीट करना है तो आपको बाइक क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन रन को ओवरराइड करके इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी कि बेसिकली रन फंक्शन कर क्या रहा है। बाइक फंक्शन में हमने नहीं बताया कि रन फंक्शन क्या कर रहा है, बस हमने ये बताया कि बाइक फंक्शन का एक कोई फंक्शन है रन, जो कोई पैरामीटर नहीं लेगा और कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करेगा। तो अभी हमें एक चीज़ ये क्लियर हुई है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस सिंपल क्लासेस होती हैं, सिर्फ ये है कि इनके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगता है और इसके अंदर जो मेथड होते हैं वो सारे कंस्ट्रक्टर सिंपल मेथड हर तरह के मेथड आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख सकते हैं जो कि हम नॉर्मल क्लास में नहीं कर सकते। एक फ़र्क ये है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगता है, बाकी ये नॉर्मल क्लासेस की तरह होती हैं। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट जो क्लासेस होंगी उनके चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये कंप्लीट क्लासेस नहीं है, इनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये कंप्लीट क्लास नहीं है। कंप्लीट क्लास नहीं है तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसके ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज़ करने के लिए आपको इसकी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप इसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बाइक की होंडा जो है वो चाइल्ड क्लास बनाई जस्ट टू यूज़ बाइक क्लास, क्योंकि अगर हम होंडा क्लास नहीं बनाते तो हम बाइक क्लास को यूज़ नहीं कर सकते। होंडा क्लास में अब बाइक क्लास में दो फंक्शन थे, रन और चेंज गियर। चेंज गियर का जो फंक्शन है वो रेगुलर फंक्शन है, उसकी इंप्लीमेंटेशन भी गिवन है, नॉर्मल फंक्शन है। रन का फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, बेसिकली रन के फंक्शन को हमने मस्ट इसमें ओवरराइड करना है। अगर हम नहीं करते ओवरराइड तो आपकी होंडा क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर आप होंडा का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, फिर आपको होंडा का भी चाइल्ड क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि हमने होंडा में रन क्लास जो फंक्शन है उसको बेसिकली हमने ओवरराइड कर दिया और कुछ भी प्रिंट कर दिया रनिंग सेफली। तो हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक है इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम टेस्ट क्लास में बाइक क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, होंडा टाइप का ऑब्जेक्ट डॉट रन कॉल करेंगे तो डेफिनेटली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट चेंज गियर कॉल करेंगे तो चेंज गियर चाइल्ड क्लास में नहीं है तो पेरेंट क्लास का चेंज गियर फंक्शन कॉल होगा और ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमने लास्ट स्लाइड में ये डिस्कस की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से जो एब्स्ट्रैक्शन है वो 0 से 100% हो सकती है। 0% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का मतलब ये है कि आपने एक क्लास बाइक को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो उस क्लास बाइक में आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं लिखा, आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिखा ही नहीं है जिससे आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बना दी लेकिन एब्स्ट्रैक्शन उससे कोई अचीव नहीं की, 0% एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया। लेट सपोज अगर आपने एक क्लास लिखी है बाइक, उसमें दो फंक्शन है, तो दो फंक्शन में से एक एब्स्ट्रैक्ट है और एक सिंपल है। जिस तरह यहाँ पे हमें पास दो फंक्शन है, एक रन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, चेंज गियर नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ पे हम 50% एब्स्ट्रैक्शन है और 50% क्लास नॉर्मल है, तो ये 50% एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया है। अगर हम बाइक क्लास लिखें और इसके सारे मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें तो क्या होगा, आप सारे के सारे फंक्शन से एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं, तो आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर रहे हैं। तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में हमारे पास चॉइस होती है कि आप एब्स्ट्रैक्शन अपनी